दोस्तों, एक बहुत महान आदमी ने कहा है कि एक गरीब आदमी पैसे के लिए काम करता है, वहीं दूसरी तरफ एक अमीर आदमी के लिए उसका पैसा काम करता है। दोस्तों, ये बात मैं आप लोगों से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर मैं किसी मिडिल क्लास आदमी से कहूँ कि वो सेविंग्स करके फ्यूचर में करोड़पति बन सकता है, तो वो मेरी बात को नहीं मानेगा। वो या तो ये सोचेगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ या फिर वो मुझे पागल समझेगा। बट दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप बहुत छोटे अमाउंट से स्टार्ट करके फ्यूचर में एक करोड़पति बन सकते हो। हाँ दोस्तों, आज हम पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, इस चीज़ को मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर आप आज कहीं पर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो जहाँ पर आपको 60% का एनुअल रिटर्न मिल रहा है, तो 10 साल बाद आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होगी 1,09,95,116 रुपीज़। बट आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि 60% का एनुअल रिटर्न मिलना पॉसिबल नहीं है। बट दोस्तों, वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे स्टॉक्स के नाम बताऊंगा जिन्होंने पिछले 10 सालों में 60% से भी ज़्यादा का रिटर्न दिया है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। बट फिर भी अगर आपको लगे कि 60% तक के रिटर्न मिलना मुश्किल है, तब भी मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि जिससे आप अपने 1 लाख रुपए को 10 साल में 1 करोड़ बना पाएंगे। तो उस एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं। अगर आप अपने 1 लाख रुपए 60% के एनुअल रिटर्न पर लगाओगे तो 10 साल में वो 1 लाख 1,09,95,116 बन जाएंगे। बट अगर आप अपने वही 1 लाख रुपए 30% के एनुअल रिटर्न के लिए इन्वेस्ट करोगे तो 10 साल में वो 1 लाख की वैल्यू सिर्फ 13,78,584 होगी। तो दोस्तों, अब सवाल ये आता है कि एनुअल रिटर्न को सिर्फ आधा करने से आपका रिजल्ट 10 गुना कम कैसे हो गया। तो दोस्तों, उसका जवाब है कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब कि इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट। दोस्तों, एक बहुत फेमस इन्वेस्टर हैं जिनका नाम है वॉरेन बफे। वो कहते हैं कि आई ऑलवेज न्यू आई वॉज गोइंग टू बी रिच, आई डोंट थिंक आई एवर डाउटेड इट फॉर अ मिनट। दोस्तों, वॉरेन बफे को कंपाउंडिंग बहुत अच्छे से समझ आ गया था और उन्होंने कंपाउंडिंग को अपनी रियल लाइफ में यूज़ भी किया। यही वजह है कि आज उनकी नेटवर्थ इतनी ज़्यादा है। दोस्तों, अगर आप भी वॉरेन बफे की तरह कंपाउंडिंग को अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, किसी भी स्कूल या कॉलेज में सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट ही समझाया जाता है और कंपाउंडिंग को प्रैक्टिकली नहीं समझाया जाता। स्टूडेंट्स को सिर्फ इन सब चीज़ों के फॉर्मूला ही रटाए जाते हैं। बट दोस्तों, मैं इन सब चीज़ों के फॉर्मूलाज बताकर आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट को थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए हम सिंपल इंटरेस्ट को भी समझ लेते हैं। तो दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट में आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हो आपको सिर्फ उस पर ही इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट नहीं मिलता। वहीं दूसरी तरफ कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको आपके पैसे पर तो इंटरेस्ट मिलता ही है, साथ में आपको आपके इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप आज 1 लाख रुपए 15% के सिंपल इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट करोगे तो 1 साल बाद आपको 15,000 का इंटरेस्ट मिलेगा। सेकेंड ईयर में भी आपको 15,000 का इंटरेस्ट मिलेगा। थर्ड ईयर में भी आपको 15,000 का इंटरेस्ट मिलेगा। ऐसे 10 साल बाद भी आपको 15,000 रुपीज़ का ही इंटरेस्ट मिलेगा। तो इस अमाउंट को टोटल करते हैं तो ये बनता है 2.5 लाख रुपीज़। तो आपने 1 लाख इन्वेस्ट किए थे और 10 साल बाद जो आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू हुई वो हुई 2.5 लाख रुपीज़ की। और अगर इसकी जगह पे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता तो फर्स्ट ईयर में तो आपको 15,000 रुपीज़ का ही इंटरेस्ट मिलता, लेकिन नेक्स्ट ईयर में क्योंकि 1 लाख रुपए आपका प्रिंसिपल अमाउंट था और 15,000 का आपको इंटरेस्ट मिल चुका है, तो नेक्स्ट ईयर आपको 1,15,000 पर इंटरेस्ट मिलता। तो इस बार जो आपको इंटरेस्ट मिलता वो होता 17,250 का। ऐसे ही थर्ड ईयर में आपको 19,837 का इंटरेस्ट मिलता और जो 10th ईयर में आपको इंटरेस्ट मिलता वो होता 52,768 का। और 10 साल बाद जो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट की वैल्यू होती वो होती 4,04,555 की। अब ये तो थी 10 साल की बात। बट अगर आप अभी 25 साल के हैं और 60 साल की एज में रिटायर होना चाहते हैं तो अभी आपके पास 35 ईयर्स हैं। अब सेम एग्जांपल को 35 ईयर्स के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। तो अब अगर आप अपने 1 लाख रुपए को 15% के सिंपल इंटरेस्ट पर 35 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो 35 ईयर्स बाद इसकी वैल्यू होगी 6,25,000 रुपीज़ की। जबकि यहीं आपको अगर कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है तब आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होगी 1,33,17,552 रुपीज़। तो अब आपको दोनों के बीच डिफरेंस समझ आ रहा होगा। बट अगर आप बोलोगे कि मैं 35 ईयर्स का वेट नहीं कर सकता, बुढ़ापे में करोड़पति बन के क्या करूँगा, तो उसका भी सॉल्यूशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप 10 साल में करोड़पति बनना चाहते हैं तो फिर आपको 1 लाख की जगह 8 लाख रुपए लगाने होंगे और 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट की जगह
30% का रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए होगा। तो आप 1 लाख रुपए की जगह 8 लाख रुपए को 30% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो 10 साल बाद आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगी 1,10,28,679 रुपीज़। बट अगर आपको लगता है कि ना मुझे ज़्यादा पैसे लगाने हैं और ना ही ज़्यादा टाइम के लिए इन्वेस्ट करना है, तो यहाँ पर आप अपना प्रिंसिपल अमाउंट भी कम कर रहे हैं और साथ में टाइम को भी कम कर रहे हैं। तो आपके पास बस एक ही ऑप्शन बचता है, वो है रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसका एग्जांपल मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिया था। अगर आप 1 लाख रुपए को 60% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो, तो 10 साल बाद आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगी 1,09,95,116 रुपीज़ की। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इतना ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ पर मिल सकता है, क्योंकि अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल सकता है। और अगर आप एफडी में 1 लाख लगाकर करोड़पति बनना चाहते हो तो आपको 60 साल का वेट करना होगा। मतलब अगर आज आप 25 साल के हो तो आप 85 साल की एज तक करोड़पति बन पाओगे। और अगर आप यही पैसा म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एवरेज 20% के एनुअल रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो 20% के हिसाब से आपको 26 ईयर्स लगेंगे 1 लाख रुपए को 1 करोड़ रुपए बनाने में। तो अगर आप अभी 25 साल के हो तो जब आप 51 साल के होंगे तब जाके करोड़पति बनेंगे। बट अगर आप इससे भी पहले करोड़पति बनना चाहते हैं तो आपको अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाना होगा। और इससे ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न आपको सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट से मिल सकता है, और शेयर मार्केट में टाइम की कोई लिमिट भी नहीं है। आपने उस रियल लाइफ एग्जाम्पल के बारे में तो सुना ही होगा जिसमें एक अनपढ़ व्यक्ति ने 1980 में 10,000 रुपये लगाकर कैसे 1200 करोड़ कमाए थे। ये रियल लाइफ स्टोरी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कंपाउंडिंग की पावर को समझने के लिए। अगर आपने इस रियल लाइफ स्टोरी के बारे में नहीं सुना है तो मैं बहुत जल्दी इस पर भी एक डिटेल वीडियो लाने वाला हूँ कि इस व्यक्ति ने अनपढ़ होने के बावजूद भी किस तरह से सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपये से 1200 करोड़ कमाए थे। अब मैं आपको कुछ ऐसे स्टॉक्स के नाम बताता हूँ जिन्होंने पिछले 10 सालों में 60% से ज़्यादा रिटर्न्स दिए हैं। इस लिस्ट के 3rd नंबर पर जो स्टॉक आता है उसका नाम है श्री जगदम्बा पॉलीमर्स लिमिटेड। इसने पिछले 10 साल में 66% के रिटर्न्स दिए हैं। दूसरे नंबर पर जो स्टॉक आता है उसका नाम है अवांती फीड्स। इस स्टॉक ने पिछले 10 सालों में 68% से ज़्यादा के रिटर्न्स दिए हैं। फर्स्ट नंबर पर जो स्टॉक आता है उसका नाम है डेसिफर लैब्स। इस स्टॉक ने पिछले 10 सालों में 78% तक के रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को दिए हैं। अगर आपने इस स्टॉक में 1 लाख रुपए लगाए होते तो आज उसकी वैल्यू होती 3,46,09,283 रुपीज़। तो इस तरीके से आप अपने 1 लाख रुपए को 10 साल में 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा बना सकते हो। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही 3 स्टॉक हैं, इसके अलावा भी और बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को 60% से ज़्यादा के रिटर्न्स दिए हैं, और हो सकता है कि इससे ज़्यादा भी हों। दोस्तों, एल्बर्ट आइंस्टाइन का एक बहुत फेमस कोट है, कंपाउंड इंटरेस्ट इज़ द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, ही हु अंडरस्टैंड्स इट अर्न्स इट, ही हु डजंट पेज इट। यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट दुनिया का 8वां अजूबा है। जो इसे समझता है कमाता है, और जो इसे नहीं समझता है वो डुबाता है। दोस्तों, आज की जनरेशन क्रेडिट कार्ड्स कंपनीज़ के जाल में बहुत बुरी तरह से फंस चुकी है। यही वजह है कि क्रेडिट कार्ड कंपनीज़ आपको बार बार कॉल करती हैं और ज़बरदस्ती क्रेडिट कार्ड लेने को बोलती हैं, क्योंकि यहाँ कंपाउंडिंग नेगेटिवली काम करता है। जब आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करोगे तो आप इंटरेस्ट दोगे और फिर उस इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट दोगे। इससे क्रेडिट कार्ड कंपनीज़ और अमीर बनते जाएंगे और आप और गरीब। इसलिए दोस्तों, हमें कंपाउंडिंग को समझना बहुत ज़रूरी है। कंपाउंडिंग को समझ के ही हम उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट से बच सकते हैं, और जितने भी पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स कंपाउंडिंग के हैं हम उन सब का फ़ायदा उठा सकते हैं।